दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश की क्लास को, और आज हमारी पहली क्लास है। इससे पहले हमने आपको जीके जीएस की कंप्लीट 26 टॉपिक की क्लास और हिंदी की क्लास कंप्लीट करा दी है, ठीक है। तो वो आप सब लोगों ने अगर नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखें। 50 नंबर मैंने आपको करा दिए। अब आज से आने वाले 10 दिनों के अंदर 10 क्या मतलब 10 दिनों से पहले ही मैं आपकी इंग्लिश कंप्लीट करा दूंगा। आपको पता है मैंने एक आपको लिस्ट दी थी चारों सब्जेक्ट की, मैथ की, इंग्लिश की, हिंदी की और जीके जीएस की, कि किस सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो उन टॉपिक को अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें, उससे आपको ये अंदाज़ा रहेगा कि कहाँ से कितना सवाल बनता है। तो उसमें नंबर के हिसाब से वेटेज लिखा हुआ था, मतलब किस सब्जेक्ट का कितना, किस टॉपिक का कितना वेटेज है। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे चैनल पे, बड़े बड़े चैनल पे आपने ये भी देखा होगा कि वो लोग मतलब प्रॉपर पूरी ग्रामर पढ़ा रहे हैं आपको, जैसे कि सीजीएल में पढ़ाना होता है, बैंकिंग में पढ़ाना होता है, पर वो आपके काम का नहीं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। मैं आपको मतलब ओवरऑल मिला करके टोटल 8 से 10 टॉपिक दूंगा, कराऊंगा, वहीं से आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और इंग्लिश में उन 8 टॉपिक को कराने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती प्रैक्टिस करना। तो मैं अभी क्या करूँगा, आपको जैसे एक एक टॉपिक वाइज वीडियोज़ दूँगा, और उसके साथ साथ आपको पिछले 5 सालों में जो भी PYQs हैं, मतलब ग्रुप सी डी के एग्ज़ाम में जो भी इंग्लिश में पेपर कराए गए, तो मैं इंग्लिश का पेपर भी साथ में कराते हुए चलूँगा। साथ में इन द सेंस जैसे हमारी ये वीडियो ख़त्म होगी, इसके तुरंत बाद मैं आपको एक दूसरी वीडियो दूंगा 1-2 घंटे के अंतर के बाद, उसमें 1 साल का PYQ रहेगा, फिर कल अगली वीडियो आएगी, उसके बाद PYQ रहेगा, ठीक है। ताकि जैसी, और फिर जब PYQ हो जाएंगे उसके बाद कंटिन्यू हम अपनी ये वीडियो दे करके हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे इंग्लिश की, क्योंकि प्रैक्टिस से सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और इसके अलावा आप सब में से जो लोग भी टेलीग्राम पे जुड़े हैं उनको तो पता ही होगा, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएँ जा करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे मैं क्या करूँगा, इंग्लिश की जैसे वोकाबुलरी मैं आपको कराऊँगा, तो एंटोनियम, सिनोनियम वगैरह और इडियम फ्रेज वगैरह, पर जैसे उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा 10 इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी वगैरह, वो सब मैं उस पर देता रहूँगा। आपको कुछ सिनोनियम वगैरह मतलब निमोनिक्स वगैरह दूंगा, जैसे कोई चीज़ कैसे याद करनी, कैसे रटनी है, कैसे देर तक समाहित करनी है अपने अंदर, तो वो सब मैं उस पर देता रहता हूँ। मतलब आपकी प्रैक्टिस उस पर होती रहेगी, छोटी छोटी चीज़ें उस पर मिलती रहेंगी, ठीक है। और बाकी जो हमारी क्लासेस चलेंगी, जैसे ये हमारी आज की 10th की क्लास है, इसमें हम इसका जो पूरा कंप्लीट PDF होगा क्लास के बाद हम अपने उसी ग्रुप पे डाल देंगे चैनल पे, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए वो कर लें। आज पहली क्लास थी तो ये सब बताना था, तो मैंने सोचा बता देता हूँ, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं टेंस को, ठीक है। टेंस क्या होते हैं आपको पता है, काल, ठीक है। और 12 टेंस जो ग्रामर के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। घुमा फिरा करके आपके एग्जाम में जो भी सवाल होते हैं, अब देखिए आपके जो ग्रुप सी में है उसमें डायरेक्ट टेंस नहीं पूछा जाता, लेकिन ग्रुप डी में डायरेक्ट टेंस वाले भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। वो मतलब आपको एक सेंटेंस लिख के दे देगा, और उसमें मतलब कुछ भी रहेगा, डिड रहेगा, डज रहेगा, हैड रहेगा, हैव बीन रहेगा, हैज़ बीन रहेगा, मतलब ये सारी चीज़ें रहेंगी, और आपसे पूछ लेगा ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। और ऑप्शन में रहेगा कि सिंपल, प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, इस टाइप से मतलब ऑप्शन में रहेंगे, और आपको पहचानना होगा। लेकिन इसके अलावा जो आपका क्लोज टेस्ट होता है, जिसमें मतलब ABCD होता है, एरर छांटना होता है, वो हो है, ठीक है। चाहे मतलब सेटल करना हो, जैसे 2-4 खंडित शब्द लिखे हैं उनको जोड़ करके वाक्य बनाना हो, तो वो सब चीज़ें इसी टेंस वाले रूल से कवर होती हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा आएगा, मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, उसके बाद उसमें कौन सी फॉर्म लगेगी, पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, ये सब पता होना चाहिए, तभी ये सब चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा मतलब आप सेंटेंस करेक्शन इससे भी कर पाएंगे। इसके बाद मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच दूंगा, फिर मैं आपको मतलब वर्ब कराऊंगा। मैंने आपको जो लिस्ट दी थी उसमें बताया था आपको कि वर्ब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इन सब में 5 क्वेश्चन आपके वर्ब से बनते हैं और 3-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं प्रीपोजिशन से। तो वर्ब और प्रीपोजिशन की अलग से एक एक, मतलब जितनी वर्ब हैं, जितनी प्रीपोजिशन बन सकती है, उन सब का यूज कैसे क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी क्लास कर दे करके बताऊँगा, ठीक है। और आज हमारी पहली क्लास, तो इसमें हम टेंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक साथ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये सब मतलब सारे फार्मूला वगैरह लिखे हैं। हम इसको नहीं देख के डायरेक्ट एक एक को उठाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने अलग सेपरेट से भी इसको लिख रखा है, तो यहाँ पे ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। पहला हमारा है सिंपल प्रेजेंट सिंपल एग्जाम्पल, यानी कि प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है वो देखेंगे। इसी को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब एक ही चीज़ होता है। अब इसमें क्या होता है, आप सबसे पहले देखें ये रूल्स। ये प्लस का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस, माइनस मतलब नेगेटिव सेंटेंस, और ये मतलब
क्वेश्चन वाचक यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें आपको पता है पॉजिटिव वाले में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या एस या ई एस लगता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सिंपल सी आपको ये सारे फार्मूलाज आपको याद रखने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लूरल नाउन के साथ, ठीक। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल होगा तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर सिंगुलर होगा तो एस या ई एस लगता है, ठीक है। और अगर निगेटिव अगर सेंटेंस पे चलें तो सब्जेक्ट होगा प्लस डू नॉट या डज नॉट लगता है, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। देखिए डू नॉट लगता है प्लूरल सब्जेक्ट होने पे और डज नॉट लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट होने पे। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी कभी भी डू, डज, डिड ये सब आता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह एक और आगे चल के हम अभी पास्ट परफेक्ट वाले में आपको पढ़ाएंगे कि हैज़, हैव, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। अब अगर इंट्रोगेटिव बनाना तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ डज और डू को पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। और फिर देखिए सेंटेंस निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, अगर डज और डू वगैरह आया है, डिड आया है, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ठीक है। और याद रखिएगा डज डू के बाद सब्जेक्ट आता है, वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए मतलब 3 इसके रूल्स। अब हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों टाइप के सेंटेंस देखें। आई रन अगर होगा अफर्मेटिव में, तो निगेटिव में क्या होगा, आई डू नॉट रन, क्योंकि आई हमेशा प्लूरल मानी जाती है तो आई के साथ हमेशा डू नॉट आएगा। और इंट्रोगेटिव में क्या मैंने बताया था, डू डज आगे आ जाएगा, डू आई रन, ठीक है। इसी तरह जैसे यू रन तो हो जाएगा यू डू रन, ठीक है, यू रन, यू डू रन, ये हो जाएगा निगेटिव में। यहाँ पे डू नॉट होना चाहिए, नॉट नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है। और फिर डू यू रन हो जाएगा यहाँ पे, ही रन्स। अब ही जो है वो सिंगुलर आ जाता है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग गया, तो एस लग गया, ही रन्स। और चूंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे डू नॉट ना हो करके ही डज नॉट लिखा गया है, डज ही रन, ठीक है, डज पहले आ जाएगा इसमें। फिर इसी तरह सी वाला भी बनेगा, उसमें मतलब कोई अंतर नहीं है। फिर इट भी हमेशा सिंगुलर होता तो इट डज नॉट लगेगा, डज पहले आ जाएगा इसमें। वी हमेशा प्लूरल होता तो वी के साथ डू नॉट रन लगेगा, डू वी रन हो जाएगा, ठीक है। दे हमेशा प्लूरल होता तो उसके साथ डू नॉट आएगा और डू दे रन आएगा। ये सारे एग्जांपल्स मैंने लिख दिए ताकि आपको मतलब एग्जांपल्स भी दिखते रहें। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे चलते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें सिंपल सा होता है, सब्जेक्ट आता है इज एम आर के साथ, वर्ब की मतलब आई एन जी फॉर्म लगती है, वर्ब में आई एन जी लग जाते हैं। और मतलब मैं आपको देखिए, जो आप लोगों ने 12th में हाई स्कूल वगैरह में ग्रामर पढ़ी होगी कि इसके जो लास्ट में इनको पहचानेंगे हिंदी में कैसे, मैं आपको हिंदी वाले नहीं बता रहा हूँ। हिंदी इन द सेंस जैसे प्रेजेंट अभी जो मैंने बताया आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला, उसमें लास्ट में ता है, ती है, ते है आता, वो इसलिए ज़रूरी होता था उस समय क्योंकि उस समय इंग्लिश मतलब हाई स्कूल और इंटर में क्या होता था कि एक सेंटेंस लिखा होता था हिंदी में, उसकी अनुवाद हमें इंग्लिश में करना होता था। आपके एग्जाम में अनुवाद नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इंग्लिश में ही सारी बातें लिखी होंगी, इंग्लिश का ही सेंटेंस लिखा होता है, उसी में करेक्शन वगैरह करना होता है, ठीक है। तो उसमें इससे ज़रूरत नहीं है कि आपको हिंदी में आ रहा है नहीं आ रहा है कि लास्ट में क्या क्या लगेगा। मुझे ऐसा नहीं कि आप ये मत समझिए कि मैं आपको बता नहीं रहा हूँ तो मैं जानबूझ के उसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। जैसे यही वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस होते हैं उसमें लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब लगता है, ठीक है। लेकिन वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता क्योंकि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से वो ज़रूरी नहीं, इसलिए मैं उसको जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता है मतलब अगर आपका अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें इज एम आर के साथ आई एन जी लगता है, ठीक है। और इज कब लगता है आपको पता ही होगा, सिंगुलर के साथ, एम कब लगता है आई के साथ, आर कब लगता है प्लूरल के साथ। इसी तरह इसमें इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा, इसमें इज एम आर पहले आ जाएगा, ठीक है। अब इसके भी एग्जाम्पल देख लें, एकदम सिंपल से हैं। आई एम टेकिंग ए ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक चीज़ है, टी को हमेशा टेक किया जाता है, ठीक है। और आपको पता है जैसे खाना अगर होगा यहाँ पे फूड तो हमेशा हो जाएगा आई एम ईटिंग, लेकिन उसको टेकिंग नहीं किया जाएगा। तो ये सब प्रीपोजिशन में जब आपको कराऊंगा या फ्रेजल वर्ब वगैरह कराऊंगा तो मैं उसमें ये सारे रूल्स बताऊंगा ताकि मतलब वहीं से आपके 5-6 नंबर क्लियर हो सकें, ठीक है। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, मैंने जो दिखाया था और अपने भी पीवाईक्यूज़ करे थे, अभी मैं पीवाईक्यूज़ भी कराऊंगा। 10 नंबर आपके 25 में से तो सिर्फ और सिर्फ गद्यांश के आते हैं इंग्लिश वाले। तो गद्यांश बहुत ज़रूरी है और गद्यांश हमेशा प्रैक्टिस से आता है। और वोकैबुलरी वगैरह उसमें बहुत मतलब टफ तो नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल पूछा जाता है तो आसानी से हो जाएगा। तो मैं आपको ऑलरेडी मेरा ये मतलब मामला है कम से कम आपको 20, 25, 30 गद्यांश की प्रैक्टिस करा दूँ पीवाईक्यूज़ के अतिरिक्त, ठीक है। तो वो मैं से आपको करा दूंगा, आप चिंता मत करें। जिन लोग को ये लग रहा है कि क्लास थोड़ा लेट हो गई या लेट हो रही तो परेशान मत होइए, आने वाले 10 दिनों में मैं गद्यांश जितने बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें मतलब कंप्लीट आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेने का, एग्ज़ाम से 15 दिन पहले ही आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अफर्मेटिव में अगर देखें, ठीक है,
तो अफर्मेटिव में आई एम टेकिंग ए ट्री होगा, तो इसमें आई लगा तो आई एम नॉट टेकिंग ए ट्री हो जाएगा। इसमें नॉट क्यों भूल जा रहा है भाई, तो नॉट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे पहले आ जाएगा एम आई टेकिंग ए ट्री, मतलब आईएनजी फॉर्म तो लगेगी ही, इसमें आईएनजी फॉर्म सब में लगेगी, ठीक है। यू आर टेकिंग ट्री, यू आर नॉट हो जाएगा, आर यू टेकिंग हो जाएगा। इसमें सी है तो सी के साथ इज लग जाएगा, नॉट टेकिंग, इज ही हो जाएगा, ठीक। ही सी मतलब सिंगुलर ही होता है, वही चीज़ इसमें लिखी गई ही के साथ। फिर इट के साथ भी बताया गया, एग्जांपल देखिए, इट के साथ भी नॉट आएगा क्योंकि इट भी सिंगुलर है। वी के साथ हमेशा आर आएगा, ठीक है। मतलब ये सारे एग्जांपल सिंपल सिंपल आप देख पा रहे हैं, दे के साथ भी वही सब आएगा, ठीक है। मतलब सारे पढ़ने की क्या ही ज़रूरत है, आप देख ही पा रहे हैं ऑलरेडी। बाकी मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप बार बार पढ़ाएं। अभी इस पीडीएफ के एंड में मैंने 3 स्लाइड अलग जोड़ दी है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल की, तो वो मैं पीडीएफ दूंगा, तो आप लोग उन स्लाइड्स को पढ़िएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने अभी आपको बताया था कि हैज़ हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और नेगेटिव में आपको पता है, इसमें हैज़ के बाद नॉट लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी, मतलब हैज़ नॉट फिर थर्ड फॉर्म आएगा, हैज़ थर्ड फॉर्म फिर नॉट नहीं आएगा। ये क्रम आपको ज़रूर याद रखना, ठीक है। कई बार होता है क्या, ये देखने में तो लगता है हमको तो ये पता है एकदम ईजी है, लेकिन एग्ज़ाम में जब 4 ऑप्शन मिलते हैं तो मिलते जुलते हुए स्टेटमेंट रहते हैं, तो मतलब आप पढ़ के निकल जाएंगे और आपको सही लगेगा, और एक साथ में अगर आप मार देंगे एक साथ में तो वहाँ पे गलती करने की गुंजाइश हो जाती। तो ये सब सिल्ली मिस्टेक से बचना है, इसीलिए मैं इस पर जोर दे के आपको बता देता हूँ कि हैज़ हैव के बाद नॉट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में इसी तरह ये पहले आ जाएगा, क्या पहले आ जाएगा कि हैज़ हैव पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके, एग्जाम्पल सिंपल से हैं। आई के साथ हमेशा प्लूरल माना जाता, तो आई हैव प्लेड हो जाएगा, आई हैव नॉट प्लेड हो जाएगा, इधर अब हैव आई प्लेड हो जाएगा, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना तो हैव आई नॉट प्लेड हो जाएगा, ठीक है। फिर वी के साथ भी आएगा, वी भी प्लूरल होता है, ठीक है। वी हैव हो जाएगा, वी हैव नॉट हो जाएगा, और वर्ब की से थर्ड फॉर्म तो रहेगी, हैव भी प्लेड हो जाएगा। दे भी प्लूरल होता है, इसके साथ भी हैव है आएगा, ठीक है। यू भी प्लूरल होता है, इसके साथ भी हैव आएगा हर जगह पे। सी जो है सिंगुलर होता है तो सी के साथ हैज आ जाएगा, सी हैज प्लेड हो जाएगा, सी हैज़ नॉट प्लेड हो जाएगा, हैज सी प्लेड हो जाएगा, ठीक है। सी हैज़ प्लेड, सी हैज़ नॉट प्लेड, सी हैज़ सी प्लेड। इसी तरह इट भी सिंगुलर है तो इट के साथ हैज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, इसमें सिर्फ बीन लग जाता है हैज़ हैव के बाद, और आईएनजी की फॉर्म लग जाती है, ठीक है। जो परफेक्ट और कंटिन्यूअस का मिक्सचर ये होता है, ठीक है। जैसे परफेक्ट से इसमें बीन आ जाता है, मतलब हैज़ हैव आ जाता है, और कंटिन्यूअस में बीन बीच में लग के वर्ब की मतलब आईएनजी फॉर्म लग जाती है, ठीक है। तो हैज़ हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। इसमें बाकी नॉट हो जाएगा, इसमें हैज़ हैव पहले आ जाएगा, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ठीक है। ये याद रखना है क्रम। हैज़ हैव के बाद तुरंत बीन नहीं आएगा, सब्जेक्ट आएगा बीच में, फिर बीन आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सिंपल से हैं, ही हैज़ बीन प्लेइंग, ठीक है, और ही हैज़ नॉट बीन, मैंने बताया ना हैज़ के बाद नॉट आएगा, ठीक है, उसके बाद बीन आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म आएगी। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग, अब हैज़ ही बीन प्लेइंग हो जाएगा। फिर सी में इसी तरह आएगा, क्योंकि सी वाला और ये सिंगुलर वाले के एग्जाम्पल सेम तरह से होंगे। इट में भी सेम रहेगा। आई जो है ये प्लूरल हो जाएगा तो हैव आ जाएगा, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, हैव आई बीन प्लेइंग। वी के साथ भी इसी हैव वाले एग्जाम्पल्स रहेंगे, और यू के साथ भी यही वाले एग्जाम्पल्स रहेंगे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम चलते हैं सिंपल पास्ट, या फिर इसी को पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर पॉजिटिव सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आती है। और जब हम आएंगे निगेटिव सेंटेंस पे, तो निगेटिव सेंटेंस पे हमेशा डिड नॉट आएगा, ठीक है। इसमें कोई ये मतलब नहीं है कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल है, दोनों के साथ डिड नॉट आएगा। और जैसे ही डिड आया, मैंने आपको बताया डज टू डिड अगर आएगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ये सेकंड फॉर्म जो है ये बदल करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी, ठीक है। और ये आपका ऑब्जेक्ट तो बाद में आएगा ही। फिर डिड पहले आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा, जहाँ जहाँ डिड आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और जहाँ पे डिड नहीं आ रहा है, सिर्फ एक में नहीं आ रहा अफर्मेटिव में, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। अब हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे है आई रैन, तो रन रैन ये सब होता है, आपको पता है फॉर्म इसकी, ठीक है। तो ये आई के साथ हमेशा मतलब इसमें सिंगुलर प्लूरल कोई हो, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो आई रैन आ जाएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म है। अब जैसे ही निगेटिव सेंटेंस में बनाया आई डिड नॉट किया, तो तुरंत ही रैन की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी रन, आई डिड नॉट रन। और इसी तरह इंट्रोगेटिव में भी डिड आई रन, आई डिड लगा तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एग्जांपल में,
यू रैन तो यू डिड नॉट रन, डिड यू रन, ही रैन ही डिड नॉट रन, डिड ही रन। बाकी सारे भी एग्जाम्पल इसी तरह लिखे हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं इन सभी को। अब हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसमें आपको, इसमें जैसे उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ आईएनजी लग रहा था, इसमें वाज वर के साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है। अब इसमें जैसे वाज वर नॉट आईएनजी हो जाएगा, वाज वर पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वी आईएनजी लग जाएगा। इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई वॉज टेकिंग ए ट्री। एक चीज़ याद रखिएगा, आई वैसे तो प्लूरल माना जाता है, आपने हर जगह पे देखा होगा, लेकिन जब इस टेंस की बात आती है तो इसमें आई के साथ हमेशा वॉज आता है, ठीक है। तो आई वॉज टेकिंग ए टी हो जाएगा। अब आई वॉज नॉट टेकिंग ए टी हो जाएगा, वाज आई टेकिंग ए टी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए इज एम आर वाज वर इन सब के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। और बीन लगा है तब भी आईएनजी फॉर्म आएगी। यू वेयर टेकिंग टी तो यू वेयर नॉट टेकिंग टी हो जाएगा, वेयर यू टेकिंग टी हो जाएगा। ही सिंगुलर है तो ही के साथ वाज आएगा, ही वॉज टेकिंग टी, ही वॉज नॉट टेकिंग, वॉज ही टेकिंग टी। बाकी सारे एग्जाम्पल्स भी इसी तरह लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट पे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पास्ट परफेक्ट में अगर हम जाएं तो पास्ट परफेक्ट में हैज़ हैव की जगह पे सिंगुलर प्लूरल वाला झंझट खत्म, इसमें सिर्फ और सिर्फ हैड रहेगा, चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। इसमें हैड नॉट और प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे याद रखना हैड के बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, जैसे हमने बताया था आपको कि इज एम आर और वाज वेयर और बीन के बाद हमेशा आईएनजी होती है, इसी तरह हैज़ हैव हैड तीनों के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब उसमें नॉट लगे तो भी, ना लगे तो भी, तो हैड नॉट है तो भी थर्ड फॉर्म रहेगी, हैड इसमें पहले आएगा तो भी थर्ड फॉर्म रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास्ट परफेक्ट हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैड प्लेड हो जाएगा, आई हैड नॉट प्लेड, हैड आई प्लेड। अब इसमें आई रहे, वी रहे, दे रहे, यू रहे, ही रहे, इट रहे, कुछ भी रहे, हमेशा हैड लगेगा और थर्ड फॉर्म रहेगी, ठीक है। हैड नॉट रहेगा तो भी, हैड पहले रहेगा तो भी। सिर्फ इतना आपको याद रखना, हर एक एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे उसमें हैज़ बीन और हैव बीन लग के आईएनजी लग रही थी, इसमें हैड बीन लग के आईएनजी फॉर्म लग रही है। इसमें हैड नॉट लग के फिर मतलब आईएनजी फॉर्म लग रही है, हैड नॉट बीन होगा, यहाँ पे लिखा नहीं है। और हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म लग रही है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, ही हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा। अब देखो ही है और चाहे आपका आए वी या यू जो कि प्लूरल माने जाते हैं, सबके साथ हैड बीन लग रहा है। हैड बीन लग रहा है तो बीन जैसे ही लगेगी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इज एम आर वाज वेयर और बीन हमेशा आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ही हैड बीन प्लेइंग, इधर भी देख रहे हैं वी हैड बीन प्लेइंग, आई हैड बीन प्लेइंग, इट हैड बीन प्लेइंग, सब में हैड बीन लगे। इसमें हैड नॉट लग जाएगा बस पहले, इसमें हैड पहले आ जाएगा। आप सारे एग्जांपल्स को अच्छे से देख पा रहे हैं, मतलब पढ़ने की क्या ही ज़रूरत है, मैंने एक एक चीज़ बताई शुरुआत में, मैंने पढ़ के इसलिए एक एक एग्जांपल आपको बता दिए थे, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो बार बार अगर एग्जांपल्स आप भूलते हैं तो देख सकते हैं। हालांकि लास्ट में मैंने एक साथ कंपाइल करके दे दिया इसी पीडीएफ में। अगला है हमारा फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल या इसी को फ्यूचर इंडिफिनिट भी बोलते हैं। इसमें अब विल सेल का खेल आ गया, मतलब सब्जेक्ट रहेगा, फिर विल सेल रहेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या याद रखना है कि विल सेल और इसी के जो पास्ट वर्जन होते हैं यानी कि वुड और शुड, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब मैं आपको वर्ब कराऊंगा तो इन सब के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, कैसे क्या बनेगा, और मतलब सारी चीज़ें बताऊंगा अलग अलग आपको, तो उसमें अलग से कराऊंगा। पर यहाँ पे भी जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। विल सेल शुड और वुड, ये सब चूँकि इसके पास्ट वर्जन है तो इन सब में भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा रहेगी, ठीक है। और विल कब आएगा, जब सिंगुलर रहेगा आपका सब्जेक्ट, और जब प्लूरल रहेगा तो सेल रहेगा। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, मैं अभी आपको बताता हूँ कि जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी सेल आ जाता है और प्लूरल के साथ विल आ जाता है। जैसे यू, दे, आई, ये सब प्लूरल माने जाते हैं और इनके साथ विल लिख जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आई विल डू इट, ठीक, आई विल डू इट, तो आई के साथ अगर सेल ना लिख के विल आया, इसका मतलब हो जाता है डेफिनेटली वर्क करना। जैसे मैं बोलता हूँ आई शैल डू, मतलब मैं ये करूँगा, लेकिन मैं बोलता हूँ आई विल डू, इसका मतलब मैं डेफिनेटली ये करूँगा, अवश्य ही ये करूँगा। तो जब बाध्यता और एक प्रकार की दृढ़ता आ जाती है तो हमेशा ये रूल्स बदल जाता है, मतलब सिंगुलर वाले के साथ प्लूरल, प्लूरल वाले के साथ सिंगुलर आ जाता है। तो ये मतलब बेसिक बात थी, याद रखेंगे आप लोग। तो विल सेल फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसी तरह विल सेल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं फ्यूचर सिंपल एग्जांपल इसके। तो आई विल रन हो जाएगा, जैसे मैंने बोला। अब इसमें वही चीज़ लिखे, आई के साथ सेल आता है, लेकिन यहाँ पे विल लिखा, इसका मतलब आई विल रन, मतलब मैं जरूर ही भागूंगा, अवश्य ही भागूंगा, इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अब आई विल नॉट रन हो जाएगा, विल आई रन हो जाएगा। फिर यू के साथ भी विल लिखा हुआ है
यू विल नॉट रन, अगर शैल लिखना हो तो आप शैल भी कर सकते हैं, और यू विल नॉट रन, विल यू रन हो जाएगा, ठीक है। अगला है ही विल रन। एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये डेफिनेटली के यूज होता है, इसलिए इसको गलत नहीं कह सकते। लेकिन जब आपके एग्जाम में कई बार आपको 4 सेंटेंस लिख के दे देगा, उसमें से बाकी सब में रूल फॉलो होता रहेगा, और अगर किसी एक में आई विल रन लिखा या यू विल रन या दे विल रन लिखा तो उसको आपको गलत करना रहेगा, अगर बाकी कोई गलती नहीं है तो। क्यों? क्योंकि आई और यू और दे के साथ फैल आता है। हालांकि विल वाले भी गलत नहीं होते। क्यों नहीं होते? मैंने आपको बता दिया, उसमें दृढ़ता या निश्चितता होती है, ठीक है। अगला है ही विल नॉट रन, ठीक है। तो ही के साथ हमेशा विल आएगा, विल ही रन। सी के साथ भी वही विल आएगा, इट के साथ विल आएगा, वी के साथ विल लिखा है लेकिन वी के साथ सैल आता, दे के साथ भी सैल आता, ठीक है। और विल लिख दिया तो मतलब डेफिनेटली वो ये काम करेंगे। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं फ्यूचर सिंपल के। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे आ गए। फ्यूचर कंटिन्यूअस अगर टेंस की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट के साथ विल सैल तो लगेगा, उसके बाद बी लग जाएगा और आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। आपने देखा था पहले, मतलब पास्ट और जो आपके फ्यूचर प्रेजेंट वाले टेंस थे उसमें कंटिन्यूअस में नहीं, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता था कि बी ने लग के आईएनजी फॉर्म लग जाती थी। इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल सेल लगेगा, साथ में सिर्फ बी लग जाएगा, ठीक है। और बी लग के आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। विल नॉट सेल नॉट बी प्लस आईएनजी फॉर्म, विल सेल बी प्लस आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। एकदम सिंपल सा है, आप देख पा रहे हैं, सिर्फ बी इसमें लगेगा। आपको ये भी पता होगा, मतलब आपने अगर डिग्रीज पढ़ रखी हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, उसमें पता है ये बी की डिग्री ही होती है, इज एम आर वगैरह, ठीक है। तो ये उसी से निकला हुआ बी है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल बी रनिंग, ठीक है। विल के साथ जैसे ही बी लगेगा, एक चीज़ आप हमेशा याद रखो, जैसे ही बी लगेगा बी के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। एक आध अपवाद होते हैं, वो मैं आपको वर्ब वगैरह कराऊंगा तो बताऊंगा आपको कैसे, ठीक है। तो आई विल बी रनिंग, आई विल नॉट बी रनिंग, विल आई बी रनिंग। तो हमेशा इसमें बी और आईएनजी का खेल होता है, ठीक है। विल सेल तो लगेगा, उसके बाद बी और आईएनजी सब में लग रहा है। आप सारे एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे ऊपर लिखे थे उसी के अकॉर्डिंग ये सारे लिखे हुए हैं। अब हम फ्यूचर परफेक्ट पे चलते हैं। इसमें विल हैव और सैल हैव लग जाएगा, ठीक है। या विल, तो आप देख पा रहे हैं इसमें, इसका सीधे मैं आपको थोड़ा सा रूल समझाता हूँ। हाँ, ये रहा। तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें जहाँ ही मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जहाँ ही आपको हैज़, हैव, हैड ये सब देखने को मिलेगा, तुरंत आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, चाहे टेंस कोई भी रहे, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपको एग्जाम्पल देगा एरर करने वाले या कुछ भी, वहाँ पे वो ये नहीं लिख के देगा कि फला टेंस है, यहाँ पे इसमें ये रूल लगेगा। वो डायरेक्ट सेंटेंस लिखेगा। आपको कैसे पहचानना कि कहीं भी हैज़, हैव, हैड कुछ भी मिलेगा तो आपको, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो वही वाला गलत होगा, उसको आपको काट देना होगा, ठीक है। तो विल सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें नॉट आ जाएगा, इसमें विल सेल पहले आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे क्या याद रखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ हैव होता है, ठीक है। इसमें हैज नहीं होता सिंगुलर और प्लूरल के लिए, ये चीज़ आपको याद रखनी, ठीक है। जैसे यहाँ पे है आई विल हैव प्लेड, तो आई विल नॉट हैव प्लेड, विल आई हैव प्लेड। अब हम सिंगुलर वाले में देख लें, जैसे इसमें ही लिखा है, ठीक है। ही विल हैव, अब यहाँ पे ही विल हैज नहीं होगा, ही विल हैव प्लेड हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी ही के साथ हैव और ही के साथ हैव और हमेशा थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें वही वाला रूल्स कि बीन लगेगा और आईएनजी फॉर्म लगेगी, और मतलब ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा और विल सेल तो लगेगा ही, ठीक है। और इसमें नॉट आ जाएगा, इसमें विल सेल पहले आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल हैव बीन प्लेड, आई विल हैव बीन प्लेड लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें तो यहाँ पे जो है एक चीज़ मैं करेक्शन करूँगा, ये सारे एग्जाम्पल्स थोड़ा गलत लिख दिए गए हैं, ये गलत स्लाइड इसमें लग गई है। मतलब ऊपर वाले रूल्स तो सही हैं, बाकी एग्जाम्पल गलत है, मैं ऐसे ही आपको बताता हूँ, ठीक है। तो माइंड नहीं करना आपको, थोड़ा धोखे से गलत स्लाइड लग गई, ठीक है। तो सब्जेक्ट विल सेल प्लस हैव बीन और प्लस आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे साथ में टाइम भी दिया रहता है। अब टाइम एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। क्या कंफ्यूज नहीं करना, वहाँ पे टाइम जरूर रहेगा। तो जहाँ पे भी टाइम रहे तो उसको हम सिंस या फॉर से डिनोट करते हैं, आप सबको पता होगा। फॉर जो है वो अनिश्चित टाइम के लिए होता है और सिंस निश्चित टाइम के लिए होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, ये इसमें थोड़ा गलत एग्जांपल लिख देगा। एग्जांपल मैं ऐसे ही बोलता हूँ आपको, जैसे आई के साथ आप सेल या विल, आई के साथ सेल लगाएंगे और मैं बोलता हूँ आई विल हैव बीन, तो ठीक है, आई सब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, मतलब मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स, मतलब मैं 3 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। या फिर बोल देता हूँ मैं
अगर मुझे लिखना हो कि जैसे मैं सुबह से कर रहा हूँ तो मैं सिंस मॉर्निंग लास्ट में लगा दूंगा। अब इसी तरह आई विल या आई शैल नॉट बीन वेटिंग फॉर यू मतलब फॉर 3 आवर या फिर सिंस मॉर्निंग इस टाइप से, और इसमें विल शैल पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें लिख गई है और ये मतलब एग्जाम्पल्स इसमें गलत लिख दिए गए हैं। तो खैर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और इस प्रकार ये आज पहली वीडियो थी, थोड़ी बातें भी आपको बतानी थी, और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आपके प्रेजेंट टेंस एग्जाम्पल लिखे गए हैं। ठीक है, और ये पास्ट टेंस है, और ये फ्यूचर टेंस वाले तो गलत लिखे, मतलब लास्ट में इतने गलत लिख गए थे। ठीक है, तो मैंने बता तो आपको सारे एग्जाम्पल दिए, और मतलब वो जो गलत लिख गया था उसको भी सही कर दिया। पर मैं आपको क्या करूँगा, जब अपनी ये पीडीएफ डालूंगा तो पीडीएफ में मैं ये हटवा करके सही वाले लगवा करके एग्जाम्पल आपको डाल दूंगा। बाकी मैंने बता दिया इसीलिए आपको, तो कि कोई धोखा ना रहे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी 10th की आज की क्लास कंप्लीट होती है, और हमने इसको बहुत थोड़ा सा लंबी क्लास रही, मतलब 5-6 मिनट मैंने बातें बताई इधर उधर की। वो इधर उधर की नहीं थी, एग्ज़ाम से रिलेटेड ही बातें थी, पर वो आपके काम की ज़रूरी थी। बाकी हमारी 20 घंटे की क्लास रही, 20 मिनट की क्लास रही। और बाकी आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा लगा। बाकी वीडियोस भी मैं आपको देता रहूँगा, पीवाईक्यू की वीडियो दे दूँगा ताकि आपको इंग्लिश में कुछ भी ना छूटे। पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्लासेस सब मिलती रहें, तो पीवाईक्यू की भी मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच देखने के लिए। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाएँ आप लोग। बाय बाय।